इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूंखार ड्रैगन को दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक मासूम सी लड़की आती है जिसके इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, जिस वजह से गांव वालों ने उसे मरने के लिए ड्रैगन के पास से फेंक दिया। दरअसल उस लड़की का नाम रिको है और वो उस ड्रैगन से कहती है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं जीना चाहती, इससे अच्छा आप मुझे खा लीजिए। पर आखिर वो ड्रैगन उस बच्ची को कैसे समझाए कि वो शाकाहारी है। उसने कई हजार सालों से किसी भी इंसान को नहीं खाया, वो सिर्फ फल फूल और कुछ पत्तियां खाता है। जहाँ पर वो लड़की पत्तियां बिछाकर उसके सामने लेट जाती है और वो कहती है कि आप मुझे इसके साथ लपेट के खा लो। उस ड्रैगन का नाम रेवेंडिया है और वो उस मासूम सी बच्ची को समझाता है कि मैंने कई हजार सालों से मांस खाना बंद कर दिया, इसलिए बेटा मैं तुम्हें नहीं खा सकता। पर रिको यहाँ पर जिद करने लगती है। ये सुनकर उस ड्रैगन का भी दिल भर आता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद जंगल में खो गई हो, इसलिए तुम्हें अपने मॉम डैड के पास वापस जाना चाहिए। जिस पर रिको कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी चिंता करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसी वजह से मैं इस मतलबी दुनिया में जीना नहीं चाहती। जहाँ पर रेवेंडिया यानी कि वो ड्रैगन उसकी कहानी सुन के काफी परेशान हो जाता है और रिको को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रिको उसकी बात नहीं सुनती और अपने पास से खंजर बाहर निकाल लेती है ताकि वो अपने आप को काट कर अपनी आत्मा ड्रैगन के हवाले कर सके। जहाँ पर वो ड्रैगन काफी सोच में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस बच्ची को कैसे समझाए और वो उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि मैं एक बहुत ही ताकतवर ड्रैगन हूँ, जहाँ पर मैंने तुम्हारी शोल कुछ देर पहले ही खा ली थी, इसलिए अब तुम आजाद हो, इसलिए तुम अब वापस अपने गाँव जा सकती हो। पर होता इसका कुछ उल्टा ही है, जहाँ पर रिको को लगता है कि अब उसकी सोल ड्रैगन के पास है तो वो उसकी स्टूडेंट हुई। तभी रेवेंडिया सोचता है कि वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वापस गाँव छोड़ाएगा, क्योंकि वो एक बच्ची है तो पता नहीं जंगल में कहाँ खो जाएगी। जिस पर खुशी खुशी रिको उसकी बात मान जाती है और जब रेवेंडिया उसको लेकर गाँव पहुँचता है तो गाँव वाले उसको देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद रेवेंडिया यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है ताकि किसी को ये न लगे कि वो कमजोर है और उसका वो लोग शिकार कर दें। तभी उनमें से एक बुजुर्ग आदमी आगे आता है और वो उससे कहता है कि हे महान ड्रैगन, आपको हमारी भेंट आखिर कैसी लगी। तभी गांव वालों को रिको दिखती है जो अभी तक जिंदा थी, जहां पर ड्रैगन उन सभी से कहता है कि मैंने अभी तक सिर्फ इसकी सोल खाई है। उसी के साथ वो उन सभी से ये भी कहता है कि अगले बार तुमने किसी बच्चे को भेजने की गलती की तो सबसे पहले मैं तुम सभी को खाऊंगा, क्योंकि रेवेंडिया पहले से ही जानता था कि रिको एक अनाथ बच्ची है तो ये लोग फिर से उसे बलि देने की कोशिश कर सकते हैं। इतनी ही देर में एक बच्चा उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारता है, जिस वजह से उसको दर्द होता है, पर वो अपने दर्द को दहाड़ में बदल देता है, जिस वजह से गाँव के सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन उस बच्चे को बिल्कुल भी उससे डर नहीं लगता। वो लाठी उठा के उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गांव वाले आके उसे पकड़ लेते हैं और उस ड्रैगन से दया की भीख मांगने लगते हैं। दरअसल उस बच्चे का नाम रायट है, उसने रिको की जान बचाने के लिए ये सब किया था। तभी रिको उस लड़के के नजदीक आती है और उससे कहती है कि मैं अपने मास्टर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती और तुमने तो उन्हें पत्थर मारा है और उनकी बेइज्जती की है। इतनी ही देर में रेवेंडिया उन सभी को माफ करके यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उनके गांव के ऊपर कुछ वॉल्फ अटैक कर देते हैं। वो इतने सारे वॉल्फ होते हैं जिसे देखकर रेवेंडिया की हालत खराब हो जाती है, पर उसी के साथ गांव के लोगों के सामने उसे अपनी इज्जत भी तो बचानी थी। जहां पर वो उन वॉल्फ के सामने दहाड़ते हुए जाता है और उन्हें कीड़े मकोड़े कहता है, जिसे सुनकर वो वॉल्फ और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। पर वो वॉल्फ रेवेंडिया को यहाँ पर मार पाते इससे पहले उसकी स्टूडेंट यहाँ पर आके एक एक करके उनको खत्म करने लगती है, जिसे देखकर रेवेंडिया के तो होश ही उड़ जाते हैं, जहाँ पर उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना खतरनाक बच्चा कभी भी नहीं देखा था। और फिर कुछ देर में रिको उन सभी को खत्म कर देती है। कुछ देर बाद यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर रेवेंडिया उस बच्चे से मिलने के लिए आता है जिसने उसे पत्थर मारा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मेरे बच्चे को माफ कर देना, इससे गलती हो गई, ये बच्चा अभी नादान है। जिस पर रेवेंडिया उस बच्चे को माफ कर देता है, पर रैथ है उसको फिर से बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि रियोको उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसको लगता है कि इस ड्रैगन ने रियोको को अपना बंदी बना लिया है। तभी रियोको उसके नजदीक आती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे मास्टर को बुरा भला कहोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसलिए अपनी औकात में रहो। पर रैथ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि इस सबके पीछे इस ड्रैगन का हाथ है, उसने उसको अपने बस में कर लिया। और वो लोग जाते जाते यहाँ पर सभी से कह जाते हैं, हमारा वादा है कि हम सभी लोगों को डीमन लॉर्ड के अत्याचारों से आजाद करवाएंगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ से उड़कर चले जाते हैं। जहाँ पर रेवेंडिया भी काफी खुश था, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार उड़ने का मजा ले रहा था। पर जो भी हो, वो ड्रैगन प्रजाति के नाम पे कलंक है, क्योंकि वो तो एक रैबिट से भी डर जाता है। चलते चलते वो लोग एक छोटे से शहर पहुँचते हैं, जहाँ पर कुछ स्केलेटन ने आतंक मचाया हुआ था। और उसी टाइम पे ये लोग भी सिटी में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर सोल्जरों को लगता है कि ये भी शायद दुश्मन है, तो वो लोग इनके ऊपर एरो शूट करने लगते हैं, जिसे देखकर रेवेंडिया डर जाता है। तभी रियोको सभी एरो को रोकती है, उसी के साथ वो सभी स्केलेटन को एक ही झटके में खत्म कर देती है। इतनी देर में वहाँ की राजकुमारी प्रिंसेस सेल्वी उनसे मिलने के लिए आती है और वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ लड़े और उनके राज्य को ये युद्ध जीतने में मदद करें। जिस पर रियोको कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ ये नमूना दिखाया है, अगर तुम्हारी तरफ से कुछ चालाकी हुई तो मैं इसके साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। वो प्रिंसेस रियोको की शर्त मान जाती है, जिसके बाद वो लोग एक खतरनाक पक्षी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो पक्षियों के साथ लड़ने लगते हैं, जहाँ पर वो उन्हें मारते हैं तो वो लोग स्केलेटन बन जाते हैं। वो लोग उन पक्षियों को मार मार के परेशान हो गए थे। तभी रेवेंडिया रियोको से कहता है, अब समय आ गया है, तुम मेरी सिखाई हुई टेक्निक को इस्तेमाल करो। जिसके बाद रियोको अपनी फायर स्वॉर्ड से उन सभी को ठिकाने लगाने लगती है और फिर कुछ देर में वो उन सभी को निपटा देती है। तभी रेवेंडिया रियोको से कहता है कि तुम अब काफी थक गई होगी, इसलिए तुम्हें अब आराम कर लेना चाहिए, बाकी का काम प्रिंसेस की टीम संभाल लेगी। जिसके बाद रियोको सो जाती है और सपने में अपने फादर को देखती है। कुछ देर में यहाँ पर प्रिंसेस सेल्वी आती है, जो रेवेंडिया से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा खूंखार जानवर इतना कैरिंग भी हो सकता है। तभी प्रिंसेस सेल्वी उससे कहती है, क्या तुमने सच में इसकी सोल खाई है? जिस पर रेवेंडिया कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस उससे ऐसे कह दिया था, और तो और ना ही मैं उसका टीचर हूँ। जिसकी बातें सुनकर सेल्वी समझ जाती है कि इसकी ताकत के पीछे इसका तो बिल्कुल भी हाथ नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम डीमन लॉर्ड से क्या चाहते हो, क्योंकि तुम्हें देख के लगता है कि डीमन लॉर्ड ने कभी तुम्हें भाव भी नहीं दिया होगा और शायद वो तुम्हें जानता भी नहीं होगा। फिर रेवेंडिया उसके सामने अपनी सारी पोल खोल देता है,
वो बताता है कि मैं बहुत ही कमजोर और बहुत ही डरपोक हूँ, इस वजह से मैंने कभी भी किसी जानवर को नहीं खाया। जिस पर वो प्रिंसेस कहती है तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ उस बच्ची के दम पे उछल रहे हो। पर वो बच्ची अभी काफी छोटी है, पर उसी के साथ वो काफी ताकतवर भी है। उसी के साथ वो ये भी कहती है कि मैं डीमन लॉर्ड की सबसे वफादार तलवारबाज हूँ। आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? ये सुनकर रेवेंडिया के पसीने छूट जाते हैं और फिर वो अचानक रेवेंडिया के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी अचानक रियो को आकर उसके हमले को रोक लेती है और वो अपने मास्टर से कहती है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इसका सिर काट के आपके पैरों में रख सकूं। पर रेवेंडिया उससे कुछ भी नहीं कहता, जिसका फायदा सेल्वी उठाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। पर सेल्वी अच्छे से जानती थी कि वो ज्यादा समय तक रियोको के सामने नहीं टिक सकती, पर उसके पास एक एडवांटेज था क्योंकि वो स्किल्ड फाइटर है और रियोको सिर्फ एक बच्ची। और जब लड़ाई स्वॉर्ड से हो रही हो तब उसका कोई जवाब नहीं, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रियोको उसके साथ लड़ते लड़ते थक जाती है, पर प्रिंसेस सेल्वी मौके को नहीं छोड़ती और लगातार उसके ऊपर हमले करती जाती है, जिस वजह से रियोको बेहोश हो जाती है। जिसे देखकर रेवेंडिया समझ जाता है कि अब उसकी बारी है और फिर अचानक सेल्वी उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिस वजह से रेवेंडिया यहाँ पर तड़पने लगता है। पर वो देखता है कि उसको कहीं भी चोट नहीं लगी है। ये सब ओवर एक्टिंग देखकर सेल्वी यहाँ पर हंसने लगती है और फिर हमें पता लगता है कि उसने इन सभी के साथ एक छोटा सा मजाक किया था, क्योंकि प्रिंसेस जानना चाहती थी कि रेवेंडिया कहीं असली ड्रैगन तो नहीं। पर अब वो श्योर हो गई थी कि हम में से किसी को भी इस ड्रैगन से खतरा नहीं, क्योंकि ये असली ड्रैगन नहीं है, ये तो बस एक फुसकी बम है। और फिर वो उसे बताती है कि तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों का ऐसा ढिंडोरा मत पीटा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से उसके ऊपर भी कभी भी खतरा आ सकता है। इतना कहकर सेल्वी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोको सोकर जागती है तो वो रेवेंडिया को देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका साइज अब काफी छोटा हो चुका था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेल्वी ने उसका मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर एक लिक्विड को डाल दिया था, जिससे मन और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाते हैं और शायद उसी लिक्विड की वजह से वो इतना छोटा हो गया। पर रियोको को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती, उसे लगता है पता नहीं ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर मास्टर होने के कारण वो उसकी हर बात को एग्री करती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रियोको कहती है कि मुझे लगता है मास्टर कल कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रेवेंडिया कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिको को कुछ बातें याद आए और वो जाके प्रिंसेस की चटनी बना दे। जिसके बाद हमें रियाद को दिखाया जाता है जो रिको का पीछा करते करते सेल्वी के राज में पहुंच गया था। वो बस रिको को ढूंढना चाहता था और उस ड्रैगन के चंगुल से उसे आजाद करवाना चाहता था। तभी सेल्वी की नजर रैत के ऊपर जाती है और जिसे देखकर वो कहती है कि अरे ये चंपू से बच्चा है कौन जो खुद को एक महान हीरो बता रहा है। तभी अचानक से एक पत्थर रैत के ऊपर गिरने वाला था, जिसे देखकर रैत बहुत ही डर जाता है। तभी सेल्वी वहां पर आके उसकी जान बचा लेती है। तभी रैत उसकी स्ट्रेंथ को देखकर उसके पैरों में गिर जाता है, जहाँ पर वो उसका चेला बनने के लिए जिद करने लगता है और वो चाहता है कि वो भी उसे अपनी तरह एक ताकतवर इंसान बना दे। जहाँ पर सेल्वी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है, पर वो ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ उससे मजदूरी करवाती है, बिल्कुल एक लाचार गुलाम की तरह। पर जब रैत थक जाता है, जहाँ पर सेल्वी उसका बहुत ही ख्याल रखती है, जब भी वो थकता है तो वो उसे पीने के लिए एक बदबूदार काढ़ा लाती है, जिसे पीने के बाद उसके पेट में जितना भी खाना होगा वो ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगा। जिसके बाद सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें रिको और रेवेंडिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चलते चलते थक गया था, जहाँ पर वो रिको से थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। पर रिको को लगता है कि मेरे मास्टर शायद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा आराम करूं। तभी रेवेंडिया एक खरगोश को देखता है जो घास खा रहा था, जिसे देखकर उसके भी पेट में गुड़गुड़ मचने लगती है। पर यहाँ पर रिको को लगता है कि शायद मेरे मास्टर खरगोश को खाना चाहते हैं, तो वो अपनी नाइफ को बाहर निकाल लेती है। पर इससे पहले वो खरगोश को मार पाती रेवेंडिया उसके सामने आ जाता है और उस खरगोश को ना मारने के लिए कहता है। इतनी ही देर में यहाँ पर कुछ डाकू आ जाते हैं जो उन दोनों को अपना शिकार बनाने का सोच रहे थे। तभी वो रेवेंडिया को देख लेते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कौन सी नस्ल का डायनासोर है, ये तो बात कर सकता है, मार्केट में हमें इसके अच्छे खासे दाम मिल सकते हैं। ये सुनते ही डाकू दोस्तों के अंदर एक लालच का लड्डू फूट जाता है और वो आपस में ही झगड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि इस ड्रैगन को तो हम बेच देंगे, इस बच्ची का हम क्या करें, क्या इसको भी काले बाजार में बेच दें। ये सुनते ही रेवेंडिया नाराज हो जाता है और वो रिको से कहता है कि इन लोगों को यहाँ से दफा कर दो। तभी रिको एक डाकू के पास जाके उसमें सिर्फ एक उंगली ही टच करती है। उस डाकू का इतना बुरा हाल होता है कि वो लाइफ में कभी भी किसी बच्ची को किडनैप करने की नहीं सोचेगा। ये देखकर बाकी डाकुओं का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर इतना ही नहीं, उनके पास और भी काफी सारे लोग होते हैं जहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोगों को आजाद करवाएंगे। कुछ ही देर बाद वो लोग उन डाकुओं के अड्डे पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो सभी को आजाद करवा देते हैं, जिनमें कई बूढ़े जवान और बच्चे भी थे जिन सभी को उन्होंने किडनैप किया था। तभी रेवेंडिया रिको से कहता है कि इन सभी को तुम उनके घर पर छोड़ दो, उसी के साथ तुम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना ताकि इन गुंडों को वो जेल में डाल दें। तभी रेवेंडिया एक सुनहरी गुफा को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उस गुफा के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर वो डाकू भी उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो अपनी मस्ती में था, वो किसी की भी नहीं सुनता। तभी अचानक वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ पर कुछ कंकाल और कुछ पुरानी लिखावट लिखी हुई थी। तभी अचानक उसके सामने एक ब्लैक शैडो आ जाता है। वो कहता है कि मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, मैं एक जिंदा जीव का इंतजार कर रहा था। तभी रेवेंडिया उस शैडो को देखकर डर जाता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसे लगता है कि अब वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, पर वो शैडो उसे कुछ भी नहीं करता, वो उसे खाने के लिए एक एप्पल देता है, उसी के साथ वो उसे बहुत सारा खाना भी देता है। तभी वो शैडो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो इस गुफा में कैद है। तभी रेवेंडिया पूछता है कि आखिर यहाँ के बदमाश तुमसे इतना क्यों डरते हैं, जहाँ पर वो शैडो कहता है कि मेरे डर से यहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो शिकारियों का देवता है और फिलहाल में वो इस गुफा में कैद है। जहाँ पर वो अपने बारे में उसे बताता है कि काफी लंबे समय की बात है, जब इंसानों का धरती पे जन्म हुआ था, तब उसने इंसानों को शिकार करना सिखाया था और फिर उनकी पीढ़ी जब अच्छे से शिकार करना सीख गई, तब वो लोग धीरे धीरे मुझको भूल गए
और उसे इस गुफा से मुक्ति पाने के लिए और भी ज्यादा लोगों को शिकार सिखाना होगा। पर फिलहाल में उसकी कंडीशन बहुत खराब है, जहाँ पर कोई भी उससे शिकार नहीं सीखना चाहता। रेवेंडिया उसके अकेलेपन को समझ सकता था, जहाँ पर वो उससे शिकार सीखने के लिए कहता है। ये सुनते ही वो देवता यहाँ पर ईविल स्माइल देता है और गुफा से बाहर आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर अचानक वो शिकारी रेवेंडिया के ऊपर भड़कने लगता है और गुस्सा होने लगता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें 3 घंटे के अंदर दुनिया का सबसे महान शिकारी बना दूंगा। पर रेवेंडिया तो एक नंबर का आलसी ड्रैगन है, पर उसका पाला कभी खतरनाक मास्टर से नहीं पड़ा, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें फटाफट 200 से टप लगाने होंगे। उसी के साथ वो उसे मारने के लिए चाबुक भी बाहर निकाल लेता है। पर रेवेंडिया के अंदर तो कूट कूट कर आलस भरी हुई थी, जहाँ पर वो देवता उसे पहले टेस्ट में फेल कर देता है। और फिर अब टाइम आता है अपनी बॉडी को बैलेंस करने का, जहाँ पर उसे एक छोटे से ब्रिज को क्रॉस करना था। पर रेवेंडिया को डर था कहीं वो ब्रिज उसके वजन से टूट ना जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक बार नहीं बार बार उसके साथ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ हमें रियुको को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घोड़ों की जगह उन गुंडों से गाड़ी चलवा रही थे। फिर हमें दूसरी तरफ रेवेंडिया को दिखाया जाता है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था बार बार टेस्ट में फेल होने का, जिस वजह से उस देवता का दिमाग खराब होने लगता है और वो अपने आप को ही कोसने लगता है कि आखिर मैंने किस गधे को सिखाना चालू कर दिया। फिर हमें अगले टेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर रेवेंडिया को सिर्फ एक जाल को पार करना था। अगर उसने इस टेस्ट में जरा से भी गलती की तो उसके पास रखे हुए बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, जिससे उसकी हालत भी काफी खराब हो सकती है। ये सब देखकर रेवेंडिया की फटी पड़ी थी, पर तभी अचानक उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाते हैं, जहाँ पर वो फिर से एक टेस्ट में फेल हो गया था, जहाँ पर उसका मास्टर भी उसे सिखाते सिखाते परेशान हो गया था। तभी रेवेंडिया उससे कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत ही डरपोक और आलसी हूँ। जिस पर वो देवता कहता है कि अरे जो भी हो, मैं तुम्हें एक अच्छा शिकारी बनाकर ही रहूंगा। फिर वो उसके ऊपर कुछ मैजिक करता है, जहाँ पर वो कहता है कि देखो अब तुम्हारी ताकत पहले से काफी बढ़ गई होगी। इतना कह के वो यहाँ से गायब हो जाता है और जाते जाते कहता है कि किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारा मास्टर था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो को सभी को उनके घर छोड़ आई थी और वापस रेवेंडिया के पास आ गई, जहाँ पर रेवेंडिया उसे देखकर रोने लगता है, जिसे देखकर रियो को कहती है कि मेरे जाने के बाद आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया। पर वो उसे क्या ही बताए, ये तो खुशी के आंसू हैं। तभी रियो को अपने मास्टर को बताती है कि वहाँ से लौटते समय मैंने एक शहर के बारे में सुना था जो काफी बड़ा है, मुझे लगता है कि डीमन लॉर्ड वहाँ पर हमला जरूर करेगा। फिर रियो को उसे अपने साथ उस शहर ले जाती है। रियो को इतना सुंदर शहर देखकर रेवेंडिया से कहती है क्या हम दोनों इस शहर के ऊपर कब्जा कर लें, पर रेवेंडिया मना कर देता है और कहता है अहिंसा परमो धर्म। पर सोचने वाली बात तो ये है कि उस शहर में स्वच्छ के नाम पे कुछ भी नहीं था। पर रिको जब ध्यान से देखती है तो इस शहर का जिम्मा एक सैंड के हाथों में था और तभी एक आवाज आती है कि कोई भी ड्रैगन मेरे शहर में कदम नहीं रख सकता। तभी रेवेंडिया अपने मन को शांत करके उस सैंड से बात करता है कि एक आम सा ड्रैगन और एक बच्ची तुम्हारा भला क्या ही बिगाड़ सकती है, और हम दोनों से तुम्हारे शहर को कोई भी खतरा नहीं है। ये बात सुनकर सैंड को उसकी बातों पर शक होने लगता है और वो कहता है कि तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बातें रियो को भी सुन लेती है, जहाँ पर वो सैंड के मन के अंदर इतना डर भर देती है कि वो बेचारा डर से ही मर जाएगा। फिर वो दोनों शहर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर रेवेंडिया सोच रहा था कि मुझे उस सैंड को वापस बुलाना होगा, क्योंकि अगर सैंड नहीं होगा तो इस शहर के ऊपर कभी भी डीमन लॉर्ड का हमला हो सकता है। शहर के लोग जब उन दोनों को देखते हैं तो वो दोनों उन्हें काफी अजीब लगते हैं और वो ड्रैगन के बारे में काफी उल्टे सीधे बातें करने लगते हैं। ये बात सुनकर रिको को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उन सभी को खत्म करने का कहती है, जिसके बाद रेवेंडिया सभी को अपना मासूम चेहरा दिखाता है, जिसमें रिको भी उसका साथ देती है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। सभी को लगता है ये तो एक ड्रैगन का मासूम बच्चा है जो शायद फेस्टिवल के लिए यहाँ पर आया है। और फिर कुछ ही देर बाद यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। तभी हमें एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है, जो उनको एक सैंड के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये पूरी जगह वीरान डली हुई थी। फिर एक देवी ने यहाँ पर कदम रखा, जिसके पास पानी और मिट्टी की शक्ति थी, और फिर उनके आने के बाद ये बंजर जगह बिल्कुल हरी भरी हो गई। पर उस आदमी को क्या पता था कि रियोको ने थोड़ी देर पहले उसकी ही हालत खराब कर दी है, जिसको वो लोग देवी मानते हैं और पूजा करते हैं। पर जैसे ही वो आदमी रेवेंडिया को बोलते हुए देखता है वो काफी शॉक हो जाता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से रेवेंडिया घूमने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो सैंड को ढूंढना चाहता था। और जब वो जांच पड़ताल करता है तब उसे पता लगता है कि सैंड अभी तक डरी हुई है, क्योंकि उस सैंड को लगता है कि वो बच्ची ड्रैगन के साथ मिलकर मुझे मार डालेगी, इसलिए वो पानी बनकर एक कप में छुपी हुई थी। लेकिन तभी अचानक रेवेंडिया उस होटल में आ जाता है और जैसे ही वो सैंड उसे देखती है यहाँ से डर के भागने लगती है, क्योंकि उसे वो ड्रैगन कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था, क्योंकि वो अचानक पानी पीने के लिए उसी कप की तरफ बढ़ता है जिसमें वो छिपी हुई थी। जहाँ पर वो सैंड कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस डायनासोर ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ निकाला। पर उसे कौन बताए कि रेवेंडिया तो बेचारा प्यासा है। जिसके बाद वो थक कर बैठ जाता है। तभी कुछ नादान बच्चे उसके पास आते हैं। तभी उनमें से एक छोटी सी बच्ची उसे खाने के लिए एप्पल देती है। पर यहाँ पर सैंड को लगता है कि वो ड्रैगन बच्चियों को खाने वाला है, जहाँ पर वो उन्हें बचाने के लिए सामने आ जाती है। जहाँ पर रेवेंडिया उसे समझाता है कि मैं एक शाकाहारी ड्रैगन हूँ, पर फिलहाल मैं भूखा हूँ। उसी के साथ वो ये भी कहता है कि आखिर तुम्हें सोच कैसे लिया कि मैं एप्पल के साथ उस बच्ची को भी खा जाऊंगा। जिसके बाद सैंड उन बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जाते जाते वो बच्चे कहते हैं कि ड्रैगन जी हम आपसे कल फिर से मिलने आएंगे। जिसके बाद सैंड के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो दोनों वापस शहर जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक होटल पहुंच जाते हैं। तभी सैंड उससे कहती है कि कल तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधना और चुपचाप यहाँ से निकल जाना। जिस पर रेवेंडिया उससे हाँ कहता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा एक नया बैरियर बनाना चाहिए ताकि ये शहर डीमन किंग के अटैक से सुरक्षित रहे। पर सैंड बिना उसकी बात सुने यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रेवेंडिया वापस होटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो रियोको को देखता है जो तपस्या कर रहे थे। फिर रेवेंडिया उसे उन बच्चों के बारे में बताता है जो उसे नदी किनारे मिले थे। वो रियोको को भी उनके साथ खेलने के लिए कहता है, पर रियोको को यहाँ पर लगता है कि रेवेंडिया उसे पसंद नहीं करता और वो उसे यहाँ से भगाने की सोच रहा है।
पर वो तो सिर्फ उसे बच्चों की तरह हंसते खेलते देखना चाहता है। और फिर बात करते करते इनको रात हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों सो जाते हैं। तभी हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसकी नजर इस खूबसूरत शहर के ऊपर पड़ती है। उस ड्रैगन के साथ एक ब्लैक शैडो भी होती है। वैसे तो उन लोगों को इंसानों से कोई मतलब नहीं है, पर वो लोग इस जगह पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो डीमन लॉर्ड का खास आदमी है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंट बिना दरवाजे को नॉक किए सीधा अंदर आ जाती है। वो लोगों को खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, लेकिन अचानक रियो को आ जाती है, उसका सिर पकड़कर जमीन में दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की नींद खराब करने की। तभी अचानक रेवेंडिया जाग जाता है और वो सेंट को छोड़ने के लिए कहता है, जहाँ पर सेंट उन सभी से कहती है कि आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, जहाँ पर हम सभी को घूमने जाना चाहिए। बट उससे पहले सेंट उन्हें खाने के लिए इनवाइट करती है। पर जैसे ही रेवेंडिया उस खाने को देखता है, वो देखकर इतना खुश होता है कि अंधा ही हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना अच्छा खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसने अभी तक कचड़े का सड़ा हुआ खाना ही खाया था। पर रियोको को ये बात इंसल्ट लगती है कि हमारे मास्टर को तुमने इतना अच्छा खाना क्यों दिया। तो शायद इसी वजह से वो उसमें एक पछाड़ मार देती है, जिस वजह से वो सेंट पानी का रूप लेके यहाँ से भाग जाती है। तभी रेवेंडिया रियोको से कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसी के साथ तुम्हें अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ वो ये भी कहता है कि अभी तुम नादान हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम एक अच्छी स्टूडेंट बनोगी। जिसके बाद रेवेंडिया उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए कहता है और वो उसका ऑर्डर मान के यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रेवेंडिया सेंट को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे समझा पाए। तभी चलते चलते उसका पाँव पानी के ऊपर पड़ता है और वो उसी के अंदर समा जाता है। और दूसरी तरफ रियोको को भी पता लग जाता है कि उसके मास्टर के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी रियोको को रास्ते में कुछ बच्चे मिलते हैं जो उस ड्रैगन के बारे में उससे पूछने लगते हैं, और फिर वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि जो भी उस ड्रैगन को पहले ढूंढेगा उसकी जीत होगी। जहाँ पर रियोको भी इस गेम को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ हमें रेवेंडिया को दिखाया जाता है जो बिना सांस के फड़फड़ा रहा था। जिसके बाद हमें शहर के अंदर डीमन लॉर्ड के ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो आते ही पूरे शहर के लोगों के मन में खौफ पैदा कर देता है और वो सभी से कहता है कि वो डीमन लॉर्ड का बड़ा ही खास आदमी है। तभी रियो को वहाँ पर आ जाती है, उसे लगता है कि उसने शायद एक और ड्रैगन को ढूंढ लिया और वो उसके साथ खेलने के लिए कहती है। लेकिन उसकी इस हरकत से ड्रैगन बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और रिको को मारने की कोशिश करता है, बट रियो को उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जिस वजह से उस ड्रैगन का गुस्सा अलग ही लेवल पर चला जाता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो पूरे शहर को तबाह करने की धमकी देता है, पर वो यहाँ पर सभी को मार पाते इससे पहले रियो को उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसे घुमाकर फेंक देती है। यहाँ पर ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बुरी तरह से एक बच्ची से कैसे हार रहा है, आखिर उस बच्ची के पास इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आई। लेकिन रियो का इतने में मन नहीं भरता, वो उसको उठाकर बार बार पटकती रहती है। तभी हमें दूसरी तरफ रेवेंडिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंट की पकड़ छूट जाती है और वो दोनों सीधा ऊपर से नीचे गिरते हैं। पर अचानक रेवेंडिया को एक सॉफ्ट बॉल बचा लेती है, जिसके बाद वो एक डक बन जाती है और उसे यहाँ से उड़ा ले जाती है। जहाँ पर सेंट समझ गई थी कि उस लड़की ने इस ड्रैगन के अंदर कुछ छुपा दिया था जो उसकी रक्षा कर रहा है, पर वो सेंट उसको यहाँ से भागने नहीं देती, उसे अपने पानी की ताकत से उसको जकड़ लेती है। तभी रेवेंडिया फिर से उस काली ताकत से मदद मांगता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं उसका मास्टर ही है, जिसने 2 बार उसकी जान बचाई। पर अब वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने 2 बार पहले उसकी मदद कर दी है। पर जाते जाते वो उसको एक तरीका बताता है जहाँ पर वो ब्लैक नेबुला को एक्टिवेट कर सकता है। पर रेवेंडिया यहाँ पर कुछ कर पाता, सेंट उसे बड़े कस के पकड़ लेती है। पर अचानक उसकी बॉडी साइज से चेंज करने लगती है, वो अपने असली रूप में आने लगता है। जिसके बाद हमें डीमन लॉर्ड के दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो एक लोकस्ट था, यानी कि वो एक टिड्डा था। वो रेवेंडिया को चारों तरफ ढूंढ रहा था। जिसके बाद हमें सेंट और रेवेंडिया को दिखाया जाता है, वो दोनों अब बाहर निकल आए थे। जहाँ पर सेंट कहती है कि मैंने अपनी पूरी शक्तियाँ लगा दी पर मैं इस शहर की रक्षा नहीं कर पाई, और वो रेवेंडिया से भीख मांगते हुए कहती है कि मेरे शहर को तबाह मत करना। जिस पर रेवेंडिया कहता है कि अरे मैंने तो ऐसा करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसने सेंट को भरोसा दिलाया कि वो एक अच्छी सेंट है। उसी के साथ उसने एक बात उससे और कही कि कभी ऐसा मत ना पड़ना जिससे तुम्हारे शहर का पूरा पानी सूख जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए पानी ही सब कुछ है। तभी उसे याद आता है कि ड्रैगन से लड़ने के चक्कर में उसने पूरे शहर का पानी ही सुखा दिया था। जिसके बाद रेवेंडिया यहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर टिड्डे के ऊपर पड़ती है जो उसके सिर पर बैठा हुआ था, और फिर तभी अचानक एक ब्लैक ऑरा फ्लो होने लगता है, जहाँ पर वो डीमन सेंट को बेकाबू करने की कोशिश कर रहा था ताकि सेंट अपनी फुल पोटेंशियल को बाहर निकाल पाए। तभी सेंट महसूस करती है कि कोई उसे अपने असली रूप में लाना चाहता है, जिस वजह से उसको हर तरफ डीमंस दिखते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद वो उन सभी के बातों में आ जाती है, जहाँ पर वो इस शहर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और खुद को एक वाटर डीमन के नाम से पुकारती है। और वो कहती है कि मैं एक डीमन हूँ और मैं आज पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगी। तभी रेवेंडिया उसके इतने खतरनाक रूप देखकर डर जाता है और उसे नॉर्मल होने के लिए कहता है, लेकिन अब वो उसकी बात नहीं मानती क्योंकि अब वो एक सेंट नहीं रही, वो एक डीमन बन चुकी है। तभी शहर के भोले लोग उसे देखते हैं, वो तो अभी भी उसे एक देवी मान रहे थे, पर उन बेचारों को क्या पता था कि थोड़ी देर बाद वो सभी लोग मरने वाले हैं। अब धीरे धीरे टाइम निकला जा रहा था, जहाँ पर रेवेंडिया रियोको को आवाज मार देता है ताकि वो जल्द से जल्द शहर के सारे लोगों को बचा पाए। रेवेंडिया की एक आवाज सुनते ही रियोको वहाँ पर आ जाती है और आते ही रियोको उस डीमन के हमले को नाकामयाब कर देती है। और वो हमला कीचड़ का होता है, जहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता और वो उसी के साथ मजे करने लगते हैं। और फिर तभी रेवेंडिया सेंट से पूछता है कि आखिर तुम अपने आप को डीमन क्यों बता रहे थे। जिस पर सेंट कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मैंने 2 साल पहले डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का सोचा था, पर उन लोगों ने मुझे कमजोर कह के वहाँ से निकाल दिया, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि रेगिस्तान में कहीं भटक रहे थे, जहाँ पर वो सोचती है क्यों ना इनको परेशान किया जाए ताकि वो दूसरों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग साबित कर पाए।
जहाँ पर गलती से उसने उन लोगों के ऊपर पानी की बरसात कर दी जिसकी उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर इस बात से सेंट काफी गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर मिट्टी की बारिश कर देती है, जिस वजह से वो लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि रेगिस्तान में मिट्टी सोने से ज्यादा अनमोल है, क्योंकि पानी और मिट्टी से वो वहाँ पर खेती कर सकते हैं और अपने जीवन को चला सकते हैं। जहाँ पर सेंट उन लोगों से कहती है कि मैं एक डीमन हूँ, तुम लोग मुझसे डरते क्यों नहीं हो? जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये आप क्या कह रही हो, आप तो एक देवी हो, क्योंकि आपने हमारी बहुत मदद की है। जहाँ पर वो लोग उसको शुक्रिया अदा करते हैं। सेंट ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी इतनी ज्यादा तारीफ की थी और अब तो लोग उसे भगवान की तरफ पूजने लगे। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक सुंदर शहर बच जाता है और वहाँ के लोग उसे एक भगवान की तरह पूजने लगते हैं। यहाँ तक उन लोगों ने उसकी मूर्ति भी बना दी थी। पर सेंट हमेशा सोचती है कि वो इतनी ज्यादा इज्जत डिजर्व नहीं करती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। जब लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता लगेगा तब वो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। पर रेवेंडे उसकी कहानी सुन के समझ पा रहा था कि आखिर उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। तब एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर आती है जो ड्रैगन को देखकर काफी खुश हो जाती है और फिर जिसके बाद वो लड़की सेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो चलिए हमारे साथ हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये सुनकर सेंट रोने लगती है। तभी रेव को उससे कहती है कि अगर तुम्हें शहर की इतनी ज्यादा चिंता है तो तुम अपना शहर रेवेंडिया के नाम कर दो। पर रेवेंडिया उसको मना कर देता है और कहता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ के मेहमान हैं, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मैं तो बस एडवेंचर करना चाहता हूँ। और बात है तुम्हारी तो तुम्हें यहाँ के लोगों का अच्छे से ख्याल रखना होगा और तुम्हें वो करके दिखाना होगा जो यहाँ के लोग तुम्हें समझते हैं। फिर वो उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम डीमन बनना चाहती हो या फिर एक सेंट जिससे हर कोई प्यार करता है? और तभी उसके अंदर से एक काली शक्ति निकलती है जो सीधा जाकर रेवेंडिया के अंदर चली जाती है। वो एक डीमन होता है जिसने पहले सेंट को अपने कब्जे में किया था, अब वो रेवेंडिया को अपने कब्जे में करना चाहता है और वो रेवेंडिया के मन के अंदर कहता है कि तुम एक शैतान हो, तुम्हें अपने अंदर की ताकत जगानी चाहिए। पर तभी अचानक कुछ बच्चे आके उसके साइड में खेलने लगते हैं जहाँ पर वो उनकी तरफ देखता है, जहाँ पर उसे लगता है कि शायद ये एक बहम होगा। जो डीमन उसके मन के अंदर था उसको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसे लगता है कि मैं बस ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए शायद मुझे बहम आने लगे हैं। तभी रेवेंडिया रियो से कहता है कि जाकर तुम बच्चों के साथ खेलो, बट रियो को उन बच्चों के साथ खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे लगता है कि यहाँ के सभी लोग पागल हैं जो एक बेवकूफ लड़की को पूछते हैं। तभी रेवेंडिया सोचता है कि उसने इन सभी को बहुत परेशान किया, अब सही समय है यहाँ से निकलने का, क्योंकि सभी लोग सेंट में बिजी हैं तो वो लोग चुपचाप यहाँ से खिसक सकते हैं। पर वो लोग यहाँ से जा पाते तभी रास्ते में सेंट आ जाती है और वो उन दोनों को रोक लेती है और वो कहती है कि वैसे तुम लोगों को अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ के बच्चे शायद तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। अगर तुम फेस्टिवल में नहीं होगे तो शायद वो बच्चे उदास हो सकते हैं। ये सुनने के बाद रेवेंडिया उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर उनके शहर में एक एडवेंचर आया था। वो बस एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे शहर में क्या गड़बड़ है, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर काफी अजीब गरीब हादसे हो रहे हैं। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, वो तो एक छोटी सी बच्चे एक ड्रैगन ने यहाँ पर एक धमाका कर दिया था, पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वहाँ की मरम्मत चालू है। ये सुन के एडवेंचर काफी शौक हो जाता है, एक ड्रैगन और एक बच्ची ने धमाका कर दिया, ड्रैगन तक तो ठीक है पर एक बच्ची। और तभी हमें यहाँ पर उसे खूंखार ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अचानक यहाँ पर गुस्सा होने लगता है और कुछ ही पल बाद वो वापस से एक मासूम ड्रैगन बन जाता है। और ऐसा वो कुछ घंटों से कर रहा है जहाँ पर सबको लगता है कि शायद वो ड्रैगन पागल हो गया है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें सेल्वी को दिखाया जाता है जो रेंट से अभी भी मजदूरी करवा रहे थे। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर हमें फेस्टिवल के दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी थके हुए थे, पर खाना देख के उन दोनों के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। पर खाने के लिए यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी थी। तभी रेवेंडिया भेड़ों को देखता है जो घास चर रहे थे, जिसके बाद वो यहाँ से तुरंत गायब हो जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बकरी की तरह उसे घास खिला रहे थे, पर उसे घास खाते हुए रेव को देख लेती है। यहाँ पर रेवेंडिया अपने मुंह से बकरियों की आवाज निकालने लगता है जहाँ पर रेव को लगता है कि शायद ये मेरे मास्टर नहीं है। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। तभी हमें उसे ब्लैक शैडो को दिखाया जाता है जो रेवेंडिया के अंदर था, उसको पता नहीं कुछ मिला था और फिर अंदर ही अंदर वो शैतान उसे अपने बस में करने की कोशिश करता है। और फिर तभी रेवेंडिया अपने पास्ट के बारे में सोच लगता है जहाँ पर एक पेड़ पे काफी सारे फल लगे हुए थे और वो सारे फल को तोड़ देता है ताकि खरगोश को खाने के लिए कुछ भी ना बचे। मतलब कि वो डीमन सोच रहा होगा कि इसका दिमाग है कि भूसा भयंकर, मैं समझ ही नहीं पा रहा, बस वो डीमन उसके ऊपर सिर्फ इतना ही असर कर पाया। जिसके बाद हमें उस शैतानी ड्रैगन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्ची सोचती है क्या मैं इसको भी घास खिलाऊं, पर जिस हिसाब से उसके हालात हैं उसको अकेला छोड़ना ही इस समय पे बेहतर है। तभी वो छोटी बच्ची रेवेंडिया से कहती है कि कल रियोको ने उसको मार मार के भरता बना दिया था, शायद इसी वजह से उसकी हालत खराब हो गई हो। पर रेवेंडिया उस ड्रैगन को देखकर कांपने लगता है, पर उस बच्ची को लगता है कि शायद दोनों ड्रैगन एक साथ ही हैं। तभी रेवेंडिया उस बच्ची से कहता है कि तुम अभी फिलहाल में घर जाओ, हम लोग बाद में खेलेंगे। इतना सुन के वो बच्ची यहाँ से चली जाती है क्योंकि रेवेंडिया ने पहले देखा था कि ये ड्रैगन मासूम तो बिल्कुल नहीं है। पर तभी वो ड्रैगन उसकी तरफ आगे बढ़ता है जिसे देखकर रेवेंडिया डर जाता है, पर वो ड्रैगन उसको मारता नहीं, उसके साथ ही खेलने लगता है जहाँ पर रेवेंडिया को लगता है कि शायद इस ड्रैगन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और तभी वो ब्लैक शैडो ये सब देखकर काफी नाराज होता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि धिक्कार है तुम पर, तुम ड्रैगन नाम पे कलंक हो, आज तुमने डीमन समाज की नाक कटवा के रखी है और तुमने डीमन लॉर्ड की इज्जत को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, तुम एक बच्ची से पिटकर आ गए। ये सुनते ही वो ड्रैगन अपने सबसे खतरनाक रूप में आ जाता है जिसे देख कर रेवेंडिया इतना ज्यादा डर जाता है कि वो रियोको को यहाँ पर बुलाने लगता है और फिर पलक झपकती है रियोको यहाँ पर आते ही उस ड्रैगन के मुंह में लात मारती है जिससे उस डीमन का जबड़ा टूट जाता है। पर वो डीमन देखते ही उसे पहचान लेता है जहाँ पर वो सोचता है कि मुझे उसके नजदीक जाना चाहिए और उसे भी अपने बस में करना चाहिए, क्योंकि एक बार वो उससे बहुत बुरी तरह से पिटा था, अब दोबारा उसके हाथों नहीं पिटना चाहता। जिसके बाद वो ड्रैगन रियोको के ऊपर बार बार अटैक करता रहता है।
जहाँ पर उस डीमन की सारी चालें फेल हो जाती हैं और फिर रियोको उसका हाथ पकड़ के धोबी पछाड़ मार देती है और उसी समय उस डीमन को रियोको के अंदर जाने का टाइम मिल जाता है। तभी रेवेंडिया उसके नजदीक जाता है, जहाँ पर रियोको उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि रियोको के दिमाग के ऊपर उस डीमन ने कब्जा कर लिया था। अब वो डीमन इतनी शक्तिशाली लड़की के ऊपर कब्जा करके पूरी दुनिया पर राज करेगा। पर रिको को जब ये बात पता चलती है कि वो डीमन अब उसके अंदर है, जहाँ पर उसने उसको अपना खतरनाक रूप दिखाया, जिसका फायदा वो डीमन बहुत ही अच्छे से उठाता है और पलक झपकते ही पूरे शहर को राख कर देता है। इतनी ही देर में यहाँ पर सेंट और सेल्वी भी आ जाते हैं, जो उसे देखकर नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर रिको को क्या हो गया। पर यहाँ पर रेवेंडिया उसके काफी नजदीक खड़ा था, जहाँ पर सेल्वी आके उसे बचा लेती है और वो उसे बताते हैं कि हमारे बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि वो अब एक डीमन बन चुकी है। अभी फिलहाल में हम लोग उसके नजदीक नहीं जा सकते क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जाग गई है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती। अगर हम उसे समझाने के लिए उसके पास गए तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उसी के साथ वो ये भी कहती है पर वो डीमन उसकी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अपनी पूरी शक्तियों के बारे में अभी रिको भी नहीं जानती। तभी रिको सेंट को देख लेती है और उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, जिस पर सेंट कहती है कि ये मुझे इस तरह क्यों देख रही है, अब मैंने क्या कर दिया। उसी के साथ रिको उसे धमकी भी देती है, जिसे सुनकर सेंट की हालत खराब हो जाती है। तभी सेल्वी उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपने शहर से इतनी ही प्यार हो तो तुम्हें अपनी बलिदान तो देना ही होगा, जिसे सुनकर सेंट और भी ज्यादा रोने लगती है। तभी अचानक रिको अपने ऊपर से काबू खो देती है और मासूम लोगों के ऊपर हमला करने लगती है। पर सेल्वी वहाँ पर आके उन सभी की जान बचाती है क्योंकि वहाँ की मासूम जनता को ये लग रहा था कि सेंट उनके लिए कुछ न कुछ तो करेगी, पर यहाँ पर सेंट क्या करेगी वो खुद डरी हुई है और फिलहाल तो उसे खुद ही दूसरों की मदद की जरूरत है। जिसके बाद डर कर वो सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि रिको अपनी फुल पावर में है, जिसका सामना यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता। पर उन सभी में से रेवेंडिया सबसे ज्यादा दुखी था क्योंकि वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर वो अब क्या ही कर सकता है, पर ना चाहते हुए भी उसे ये करना ही होगा। तभी अचानक भागते भागते वो रुक जाता है और रिको की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो सिर्फ उसकी एक लौती दोस्त है और उसके साथ बिताया हुआ पल वो कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि उसके दिमाग में बार बार उसकी छवि आ रही थी। पर रिको उसको नहीं पहचान पा रही थी, वो बार बार उसके ऊपर अटैक करती रहती है। पर रेवेंडिया उसके हर अटैक को खाता है पर फिर भी उसके तरफ बढ़ता रहता है क्योंकि वो सोच रहा था कि चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं पर मुझे अपने दोस्त को बचाना ही होगा। पर रेवेंडिया बहुत ही कमजोर था, वो ज्यादा टाइम तक उसके अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाता और जमीन पे गिर जाता है और रोने लगता है। पर रिको उसको नहीं पहचान पा रही थी, वो अपने अटैक को तैयार करने लगती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी रेवेंडिया की जान बचाने के लिए सेल्वी वहाँ पर आ जाती है और फिर रिको उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर सेल्वी उसे उठाकर उसके अटैक से बचने लगती है। जहाँ पर रेवेंडिया उससे कहता है कि अभी तुमने मेरे साथ ये क्या किया, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसी के साथ रेवेंडिया ये भी कहता है कि हमें कुछ भी करके रिको को वापस लाना होगा और ये काम रेवेंडिया के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तभी सेल्वी रेवेंडिया की शक्तियों का यहाँ पर गलत इस्तेमाल करने लगती है और वो उसको घुमाकर रिको के ऊपर फेंक देती है। पर यहाँ पर रेवेंडिया की किस्मत ही खराब होती है। तभी उसी समय रिको भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो मरते मरते बचता है। जिसके बाद हमें रिको को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे डीमन की फॉर्म लेने लगी थी। तभी रेवेंडिया सोचता है कि मैं तो अभी इतना छोटा हूँ कि एक हवा के झोंके से उड़ जाता हूँ, मुझे फिर से अपने साइज को बड़ा करना होगा ताकि हवा मेरा कुछ न बिगाड़ पाए। जहाँ पर रेवेंडिया के पास एक मस्त प्लान था, पर उसके लिए उन सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ समय तक सेल्वी को उसे संभालना पड़ेगा। उसे अपने प्लान के ऊपर पूरा भरोसा है, जहाँ पर वो लोग भी उसकी बात को मान जाते हैं। उन सभी को दिक्कत तो सिर्फ एक ही बात की थी कि अगर प्लान फेल हो गया तो वो सभी लोग मारे जाएंगे, पर वो क्या ही कर सकते हैं, उनके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। तभी सेंट अपनी पावर से उसके शरीर के अंदर का पोषण को एब्जॉर्ब करने लगती है ताकि वो वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ सके। दूसरी तरफ सेल्वी भी अपनी पूरी ताकत के साथ रिको से लड़ रही थी। तभी रेवेंडिया उस खूंखार ड्रैगन के पंखों को देखता है, जहाँ पर वो उसके नजदीक जाके एक बड़ी सी गुलेल बनाता है, जिसमें वो खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल करता है और उड़ जाता है। जब वो उसके नजदीक पहुंचता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है और सब कुछ याद दिलाने लगता है। तभी रिको को अपने पास्ट के बारे में याद आता है, जहाँ पर उसके डैड के साथ उसको भी शिप से बाहर निकाल दिया गया था। सभी लोगों ने उसके ऊपर डीमन होने का आरोप लगाया था। वो इतनी मासूम थी कि उस समय पर वो नहीं जानती थी कि आखिर डीमन होता क्या है। तभी उसके डैड उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि ये सब मामूली बातें हैं, ये लोग आगे चल के तुम्हें जरूर सताएंगे, पर तुम्हें घबराना नहीं है और एक दिन जरूर तुम एक ऐसे इंसान से मिलोगी जिसको सच में तुम्हारी चिंता हो और वो तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करता हो। जब उसकी आँख खुलती है तो वो रेवेंडिया के हाथों में होती है, जहाँ पर वो सोचती है कि मेरे डैड ने बिल्कुल ही सही कहा था कि एक दिन तुम्हें बहुत ही अच्छा इंसान मिलेगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो इंसान नहीं एक ड्रैगन होने वाला है। जब वो ठीक हो जाती है तब वो सेंट से माफी मांगती है क्योंकि उसने शहर का काफी नुकसान कर दिया था, पर सेंट को नुकसान की ज्यादा फिक्र नहीं होती, वो तो बस फेस्टिवल में जाना चाहती है। जिसके बाद वो सभी लोगों को फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर रेवेंडिया रिको से फेस्टिवल में एंजॉय करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये कहानी यहाँ पर एंड होती है।